अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं दोस्तों। बड़ी अजीब सी खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में इस वक्त पेश हुआ हूं और हज से मुतालिक ही है एपिसोड। और क्योंकि अल्फाज भी सही तरह ना हम साथ नहीं दे रहे, क्योंकि बड़ी अजीब गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी बनाई है हज 2024 के लिए। तो ये कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा कुरानदाजी के मुतालिक क्या फ़ैसला हुआ है, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, स्पॉन्सरशिप की कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, हज दरखास्तों में तौसीक़ किस तरह से की गई है। ये तमाम डिटेल ज़रा तफसीलन बात करेंगे और वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। मैं ज़रा गवर्नमेंट से और आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस से भी मैं एक पुरज़ोर अपील करना चाहूँगा। मैं आपसे ये तवक्को करूँगा कि आप भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे और इस बात को आगे तक पहुँचाएंगे। हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, बट ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों से, जो लोग इस वक्त मुल्क में ताकतवर तरीन शख्सियात हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह से दुआ है कि जिन जिन लोगों ने भी एप्लीकेशंस जमा करवा दी हैं, अल्लाह ताला उन सबको ही हज पर ले जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। और लोगों को मायूस करने की बड़ी मायूस कुन खबर आज आई और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। हम सब, जो मेरा इतने सालों का जो एनालिसिस है, तज्ज़िया है, वो उससे बिल्कुल बरक्स, तमाम लोगों की तवक्कात के बरक्स ये गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है। आज बरोज़ जुम्मा 22 दिसंबर लास्ट डेट थी एप्लीकेशन जमा करवाने की। और अब तक, इस वक्त जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो 67,000 के करीब रेगुलर हज स्कीम की एप्लीकेशंस आई हैं, यानी कि तकरीबन 67,000 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं। और जो बाकी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आपको पता है 3,000 से ऊपर के करीब एप्लीकेशंस हैं जो स्पॉन्सरशिप के थ्रू आई हैं, जिनमें हुकूमत ने डॉलर्स जनाब रिसीव करने हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। तो गवर्नमेंट ने ये करना ये चाहिए था कि उनको, के जो बाकी सीट्स बच गई हैं उनको कन्वर्ट कर देते रेगुलर हज स्कीम में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज पर जा सकते। बट गवर्नमेंट ने ये कहा है नहीं जी, हम तो 63,805 लोगों को ही हमने हज पर लेके जाना है रेगुलर हज स्कीम में। और जो ऊपर एप्लीकेशंस हो गई हैं ये अब हम कुरानदाजी करेंगे। अब ये इसमें कुरानदाजी करेंगे। इतने लोगों ने जो 11-11 लाख रुपए जमा करवा दिए यार, वो अब उनका क्या बनेगा? यानी कि जो 3-4 हज़ार अगर उतना खासा लोग रह जाते हैं तो उन लोगों का, उनकी उम्मीदों का, उनके अरमानों का क्या बनेगा? मैं तो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इंटरवीन करें, आप स्टेप लें। और ये सीट्स जो आप वापस कर देंगे, इसमें पाकिस्तान का ही नुकसान है ना, कि हमने सऊदी गवर्नमेंट से सीट्स ली हुई हैं, आप उनको वापस कर देंगे। क्यों वापस कर रहे हैं? आप इनको कन्वर्ट करें। जैसे लास्ट ईयर अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाया, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने इसहाक डार साहब से रिक्वेस्ट करके ये सीट्स कन्वर्ट करवा ली थी और तमाम लोगों को बगैर कुरानदाजी के लोगों को जाने दिया था। और पिछले साल यानी कि 2023 में तो मसला भी बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 25-30 हज़ार एप्लीकेशन ज़्यादा हो गई थी। इस दफ़ा तो सिर्फ 3-4 हज़ार एप्लीकेशन का मसला है। आप ज़रा उन लोगों के बारे में सोचें कि जिन लोगों ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियों के से पैसे जोड़ जोड़ कर रखे, उन्होंने आपके बैंकों में जमा करवाए। ख़वातीन ने अपने, मुझे इतने मैसेजेस आए हैं, इतने कमेंट सेक्शन में लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि ख़वातीन ने अपने पूरी ज़िंदगी का जो जमा किया हुआ ज़ेवर था वो सेल करके एप्लीकेशंस के लिए पैसे जमा करवाए हैं। वो क्या दोबारा वो ज़ेवर बन सकेगा? क्योंकि सोने का रेट तो मुसलसल बढ़ता चला जाता है। और क्या उनकी ज़िंदगी में गोल्ड की तो इतनी वैल्यू नहीं थी, वो तो यही चाहते थे ना कि हम हज पर चले जाएँ। उनके अरमानों का क्या बनेगा? उनकी, वो अल्लाह ताला का घर देखना चाहते थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने पैसे जमा किए, लोगों ने अपने प्लॉट बेच दिए, लोगों ने अपने घर बेच दिए जो फालतू थे, लोगों ने अपनी शॉप्स बेच बेच के अपने छोटी-छोटी चीज़ें, गाड़ियाँ बेच के लोगों ने अपने जो कुछ उनके पास था लोगों ने जमा किए। इतने कमेंट्स आते हैं, अगर आप सिर्फ मेरे चैनल पे कमेंट्स पढ़ लेना लोगों के कि किस किस तरह से लोगों ने पैसे जमा किए हैं और लोग हज पे जाना चाहते हैं, और आप अब उनको सिर्फ एक कुरानदाजी के नाम पे आप कुछ लोगों को बाहर कर देंगे, तो ये बड़ी ही ज़्यादती है। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा बड़ी ज़्यादती इस मुल्क में और हो नहीं सकती, कि आप लोगों को अब हज भी हम सही तरह नहीं करने दे सकते। बाकी तो किसी चीज़ का कोई है ही नहीं पुरसाने हाल, कोई भी चीज़ हमारे मुल्क में सही चल ही नहीं रही। हमने अब हज को भी नहीं छोड़ा, कि हम ये चाहते थे कि यार कुछ लोग सही तरीके से हज कर लें। लोगों ने तमाम पैसे जमा करवा दिए। अब आप नेक्स्ट ईयर ये पॉलिसी होनी चाहिए कि आप किसी से भी फुल पेमेंट नहीं लेंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक टोकन मनी लें, आप प्रोसेसिंग फ़ीस लें, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए जो आपका खर्च आता है, आप वो प्रोसेसिंग फ़ीस लें, ताकि बैंक्स भी खुश हो जाएँ। और अगर जिसका कुरानदाजी में नाम आए, सिर्फ वही लोग अपने घर के सामान बेचें, अपने घर के ज़ेवर बेचें, अपने प्लॉट बेचें, अपनी दुकानें बेचें, लोग अपने ज़िंदगी का सरमाया
پورا لگا لگا کے بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں. ان کو ملیں گے پیسے پتہ نہیں کب, 3 مہینے بعد, 2 مہینے کے بعد پیسے, یا 1 مہینے کے بعد. یا پیسے مل بھی جائیں تو کیا ان کے لیے اس پیسے کی کوئی ورتھ ہوگی؟ میری نظر میں تو ان کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی. یہ بڑی زیادتی ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو بالکل اپنی اس پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے, اور پرائم منسٹر کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ بچا کے سیٹیں کیا کر لینا یار, ان کو سب کو حج پہ بھیج دیں اور سب کو ثواب کمانے دیں. میری تو یہی ریکویسٹ ہے, آپ اس کو جہاں تک آگے پہنچا سکیں پہنچا دیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کہنا تھا. چینل پکڑیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.